हकीम साहब पहले कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। नीलम जी हैं हरियाणा से, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। जी मुझे वैद्य जी से कुछ सवाल पूछने, कई चीजों के लिए तकलीफ है मेरे को, उसके लिए मुझे सलूशन चाहिए। जी जी। नीलम जी आदाब, जय हिंद। बताइए नमस्कार। क्या सवाल है। नमस्कार वैद्य जी। वैद्य जी एक तो मैंने सिरका मंगाया है, उसका कलर कैसा होता है ये पूछना है। इसका जो सिरका आप बताते हो, आपके शो पे मैंने देखा है, ये जो जैतून का सिरका, इसका कलर कैसा होता है। ठीक है। मैं जो लेके आई हूँ मार्केट से वो ग्रीन कलर का है, क्या वो सही है। और जी एक सवाल मेरा ये है वैद्य जी, मेरे को है ना चेहरे पे आंखों के चारों तरफ खारिश होती है, जलन होती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं तो तकरीबन 2 महीने से। और जी एक सवाल मेरा ये है कि मैं पैर से परेशान हूँ जी, पैर के एक पैर के तलुए में नीचे फलक हो जाते हैं जी, और दाने से होते हैं, दाने से होने के बाद उनमें पानी निकलता है, पस निकलता है और फैल के वो जख्म बन जाते हैं। काफी ट्रीटमेंट मैंने लिया है, लेकिन दवाई खाती हूँ तब तक तो मुझे आराम रहता है जी, फिर बाद में मेरे को यही प्रॉब्लम हो जाती है दवाई छोड़ने के बाद। जबकि मैं नींबू, खट्टा, अचार वगैरह, कड़ी वगैरह सब बंद कर रखा है, कुछ नहीं खाती हूँ जी। आप कृपया करके मुझे इस समस्या का समाधान बताएं, क्या सोराइसिस है या एलर्जी है, क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता। ठीक है जी। तो देखिए, ये हरा तो नहीं होता, तो आपने नकली ले लिया। मैं बार बार कहता हूँ सबसे कि ये हरा, ये सब नकली आने लगा है। और देखो, अगर इंतज़ार कर सको तो हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं, हेल्पलाइन से, तो असली मिल जाएगा। कहीं नकली से और आपकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो उसे इस्तेमाल ना करें या वापस कर दें। ये होता है हल्का हल्का चॉकलेटी कलर का होता है, हल्का पीला या हल्का चॉकलेटी कलर का। चॉकलेट समझते हैं ना बच्चे जो खाते हैं, उस कलर का होता है, और ये इस्तेमाल करें। और इससे भी आपके तीनों रोग, जो आपके खुजली, दाने और एलर्जी और ये एक्जिमा हो गया है आपको पेट में, पैरों पर, ये एक ही चीज़ से तीनों रोग ठीक हो सकते हैं अगर दिन में 1 बार या 2 बार 3 चम्मच पानी में मिलाकर पिए जाएं तो। लेकिन वो हरा वाला सिरका या गोंद ये सब मत लेना मार्केट से। कभी ज़रूरत हो तो देखो, आपको थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन जब भी पहुंचेगा असली पहुंचेगा। पहले उसे देख लें, फिर चाहे आप उसे देख लेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि नकली कैसा होता है और असली कैसा। नकली तो आपके पास आ गया, अब असली आएगा, तो असली की पहचान हो जाएगी। कोई भी चीज़ मंगानी हो तो एक बार हमसे भी मंगा सकते हैं। थोड़ी सी लेट हो जाए तो आप शिकायत मत करना, क्योंकि हमारे पास बहुत ऑर्डर होते हैं। तो ये लीजिए, आपके तीनों रोगों पर ये काम करता है, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। हिना है जालंधर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, मैडम मैंने ना आपसे यहाँ गौसिया मंगाया था। हाँ। ते मैडम उसमें मैंने ना खसखस, छोटी हरड़, ते अश्वगंधा ते अलसी 100 ग्राम मिलाई थी मैडम। तो मैडम मुझे कब्ज बहुत कर रही है, ये दवाई मुझे कब्ज बहुत कर रही है। गौसिया में सभी चीजें मैंने मिलाकर खा रही हूँ। तो मैडम मैंने बहुत, मतलब लैट्रिन में बहुत तकलीफ होती है, तो मैं क्या करूँ। अच्छा, कुछ फ़ायदा शुरू हो गया? कब से ले रहे हैं आप? हाँ जी सर, मैं 15 दिन से ले रही हूँ। मुझे थोड़ा सा फर्क है, पर मुझे मतलब तकलीफ ये हो रही है कि मुझे लैट्रिन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, फ़ायदा शुरू हो गया आपको, असली गौनसिया आप तक पहुंच गया। कब्ज़ किसी को हो तो डॉक्टर से भी दवा ले सकते हैं, मैं भी बता सकता हूँ। किसी भी डॉक्टर की दवा खा सकते हैं आप। देखिए, ये आपके जो रोग है ना उसके लिए दिया है। अब आप कोई भी रोग हो तो उसका इलाज कर सकते हैं। मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ। आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर होते हैं आपके आसपास बहुत सारे, उन पर जाएं और कैस्टोल ऑयल यानी अरंडी का तेल ले लीजिए और 2 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच पिएं, और उस पर गरम गरम चाय या बहुत गरम गरम पानी, चाय की तरह गरम गरम पानी चुस्कियाँ लेके पी लें। दिन में बस 1 बार या 2 बार।
फिर आज लेंगे तो कल से आपको आसानी हो जाएगी। एसिडिटी की गोली वगैरह लेना शुरू करें तो गैस पास होगी, खाना हजम होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये आज से ही शुरू करें, आप कल तक आपको बहुत फ़ायदा होने लगेगा। और ये छोड़ना नहीं, आपको फ़ायदा शुरू हो गया। ये गौनसिया असली जिसको भी मिल जाता है उसके ख़त्म होने से पहले रोगी का रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं उड़ीसा से विजय जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी नमस्कार। विजय साहब आदाब। हाँ जी, बात दरअसल ऐसा है कि मैं आप यहाँ से काला गोंद लिया, उससे मेरे को फायदा हुआ, मगर आप बोल रहे हैं कि वो खट्टी चीज मत खाओ, जैसा कि जामुन का सिरका है, ये खट्टा होता है। अच्छा। जामुन का सिरका ये, हाँ जामुन का सिरका खट्टा होता है, तो उसको खाना या नहीं खाना? हाँ, जामुन का सिरका नहीं लेना आपको। जामुन का सिरका, मैंने जैतून का सिरका बताया होगा। जैतून का नहीं, मुझे डायबिटीज है ना। अच्छा, डायबिटीज भी है, डायबिटीज भी है, तो मैं आपका ये खा रहा हूँ जामुन का सिरका। और वो आपने 4 चीजें बताए थे, कलौंजी, मेथी, वो गुड़मार बूटी। ठीक है ठीक है ठीक है। और हाँ, तो उसके साथ मैं वो ले रहा हूँ जो जामुन से भी अच्छा, जामुन से भी अच्छा जैतून का सिरका होता है। और ये ले सकते हैं आप, जिनको चलता है वो उनको वो ले सकते हैं। जिनको नींबू, खटाई, ये आम का अचार, ये सब चलता है, वो लोग ये सिरका भी ले सकते हैं। और आपको फ़ायदा शुरू हो गया, फ़िक्र ना करें। अब ये जो कुछ गौनसिया असली आपके पास पहुंचा है, इसके ख़त्म होने से पहले आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से हैं मोनिका जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते। नमस्कार। मेरे को हकीम साहब से ये पूछना था, मेरे को कंसीव नहीं होता बेबी, तो पहले ये डॉक्टर को दिखाया बहुत साल, उसके बाद हम थक गए। तो मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आपके पास कोई इसका कोई उपाय है? डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ। आपकी उम्र क्या है? 35 साल। ठीक है। पहले से कोई बच्चा है आपके पास? नहीं, बेबी नहीं है, मेरा रुकता ही नहीं। जैसे कि पहला एक ट्यूब बंद था ना, तो उसको मैंने दूरबीन से ऑपरेशन करवाया, FBI जो भी बोलते हैं वो भी करवाया था मैंने। ठीक है ठीक है, सब कुछ। अच्छा देखिए, नुस्खे तो बहुत हैं, विश्वास हो तो आप बनाएं और इस्तेमाल करें। देखिए, मैं जो नुस्खेजात बताता हूँ, घरेलू नुस्खे बताता हूँ, और उसमें बेशतर लोगों को फ़ायदा मुमकिन है। जिसके बताए हुए नुस्खे 50-60% काम करें तो समझते हैं बहुत अच्छा हकीम है या बहुत अच्छे नुस्खे हैं। लेकिन मेरे 90-95% लोगों को फ़ायदा भगवान देता है। आप लिख लीजिए, आप तैयार होंगे लिखने के लिए तो आसानी होगी। देखिए, अश्वगंधा 100 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम, और आंवला 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, इसबगोल की भूसी 100 ग्राम, और सफ़ेद गौन मोरिंगा। देखिए, अभी तक 2 कॉल आई हैं, दोनों में लोगों ने नकली ले लिया था, फिर असली लिया तो फ़ायदा हुआ। सफ़ेद गौन मोरिंगा भी नकली बहुत मिलता है, ये भी 100 ग्राम लें। इन सबको पाउडर बना लें। भूसी इसबगोल मैंने बताई दिया, इसबगोल की भूसी और सफ़ेद गौन मोरिंगा। और आपको लेना है लाजवंती 100 ग्राम। इन सबको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच में जितना आए गरम गरम दूध में डालें और मिलाते रहें, नहीं तो गांठें सी पड़ जाएंगी। ये दूध को एकदम पी लेता है और गांठ पड़ जाती है, तो चम्मच चलाते रहें। शुगर वगैरह नहीं है तो शक्कर या कुछ मिला सकते हैं मीठा इसमें। और ये रात को सोते समय 1 बार पी लिया करें, और चाहें तो अपने पति को भी पिला दें, अगर उनमें भी कोई रोग होगा तो वो निकल जाएगा। और ये सब नुस्खा जो बताया है, इसके ख़त्म होने से पहले आपको
फ़ायदा होना मुमकिन है, लेकिन असली चीज़ें लेंगे तब आपको फ़ायदा होगा। नकली चीज़ कोई लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं हो तो मैं जिम्मेदार नहीं। जी, औरंगाबाद से हैं कविता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। सर मेरी बेटी है 2 साल की, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। कितना वजन है अभी? 9.5 किलो केजी है। जी। अच्छा बेटा, ये बताओ कि वो दूध अपनी माँ का पीती है यानी आपका पीती है या बाजार का? नहीं पीती, बाहर का पीती है, माँ का नहीं पीती। ठीक है। उसके दूध में बादाम का तेल 1 चम्मच, हाँ। असली वाला मीठे बादाम का तेल निकलवा लीजिए। अच्छा तो यह है कि अपने सामने निकलवा लें और वो 1 चम्मच मिला के दे दिया करिए। और अभी 1 ही चम्मच देना, आगे जब ये तीसरे साल में लग जाए या 2-4 महीने हो जाएं तो फिर 1-1 चम्मच सुबह शाम देने लगे। खूब हष्ट पुष्ट होना चाहिए, ये एकदम भूख भी लगेगी और ताकत भी आएगी और उसका सेहत भी बनना मुमकिन है। तो आपकी बच्ची की सेहत ज़रूर बन जाएगी कविता जी, परेशान नहीं होना है। ये छोटा सा नुस्खा है और जो बात हकीम साहब आपको यहाँ पे बता रहे हैं उन बातों का खास कर ख्याल रखना है। दर्शकों कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए जिससे आप अच्छे से लिख पाएँ कि नुस्खा आपको कैसे बनाना है, कितने ग्राम सेवन करना है या फिर आप लोगों को कौन से परहेज़ करने हैं। देखिए कई सारी चीज़ें दर्शकों ऐसी भी होती हैं जैसे आपको नुस्खा नहीं अपनाना होता, एक्सरसाइज से भी आप ठीक हो जाते हैं। तो जानिए ना कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या कुछ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप लोग किसी भी रोग को खत्म कर सकते हैं। कार्यक्रम लाइव है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं। कोई भी आप लोग रोग से परेशान हो चुके हैं, इलाज कर करके थक चुके हैं, तो जुड़िए हमारे साथ इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो हेलो, क्या नाम है? अरे मेरे पेट के नीचे गोल राउंड काला धब्बा है पोते में, वो आपकी दवाई से मिल जाएगा क्या? आप ठीक है जी। देखिए, अगर धब्बा है तो उसकी परवाह ना करें। अगर उसमें कोई तकलीफ है तो उसका इलाज कराएं। कोई धब्बा हो, तिल हो, मस्सा हो, अगर ये तकलीफ़ नहीं देता तो इलाज कराना बेहतर नहीं है। और अगर कोई तकलीफ़ देता है तो फिर आपका इलाज मुमकिन है। धब्बे की अहमियत नहीं है, रोग की अहमियत है। रोग है तो उसका इलाज करें, नहीं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। ये आपके हक में बहुत बेहतर है। तो बिल्कुल आपको इलाज तो करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। दर्शकों ऐसे ही आप लोग भी अपना रोग संबंधी यहाँ पे सवाल कर सकते हैं और कोई भी रॉ मटेरियल अगर मंगवाना चाहते हैं तो हकीम साहब की कंपनी से आप लोग मंगवा सकते हैं। लिख लीजिए कहीं पे दर्शकों, क्योंकि आप लोग मार्केट में जब रॉ मटेरियल लेने जाते हैं तो नकली आपको मिलता है। इसी चीज से आपको सावधान रहना है। अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी, आप यहीं से ही सारी रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं, वो भी असली। आप लोग धोखाधड़ी से बचिए, नकलचियों से बचिए और कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कीजिए। इसी के साथ अगले कॉलर बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका अरुण, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बाराबंकी से बोल रहे हैं, यूपी। जी आदावर साहब, बताइए क्या सवाल। अरे ये यूरिक एसिड में कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए? यूरिक एसिड अगर होता है तो खट्टी चीज़ों का परहेज करें जी। नींबू, आम का अचार, खटाई और जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि खट्टा दही भी ना खाएं, इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। और यूरिक एसिड का इलाज भी है। जैसे यूरिक एसिड हमारी किडनी की गलती की वजह से बढ़ता है, समझ लें। वो जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसको निकाल देना चाहिए, लेकिन किडनी की जिम्मेदारी जब वो पूरी नहीं करती तो वो ज़्यादा यूरिक एसिड रोक लेती है। यूरिक एसिड हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन जब इसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है तो यही हमें नुकसान देने लगता है।
एक नुस्खा भी है इसके लिए। देखिए, अलसी ले लीजिए, 200-400 ग्राम अलसी खरीद कर हल्का सा भूनें और इसके पाउडर बना लें। और एक आता है जैतून का नमक, याद रखें, असली लें, जैतून का नमक। नमक जैतून भी कहते हैं, रसायन जैतून भी कहते हैं। ये बिल्कुल नमक जैसा ही होता है, इसलिए नमक जैतून कहते हैं आसान भाषा में। ये ले लें। ये बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन खाने में नमकीन नहीं होता, तो ये असली लें, ये बहुत अहमियत वाला है। 1 चम्मच आपको खानी है अलसी, और 1 चुटकी में जितना नमक जैतून आता है इसमें मिलाकर खानी है, दिन में 2 बार, खाने से पहले, खाने के बाद, कभी भी पानी के साथ। और खट्टी चीज़ें छोड़ दें। अगर ये आप इस्तेमाल करेंगे और आपको असली 100 ग्राम भी मिल गया तो आपको रोग मुक्त होना मुमकिन है।